नाज़रीन ग्रामी, आपने दुनिया में बहुत से झूले देखे होंगे और शायद बहुत से खतरनाक झूलों पर बैठकर तफरीह का मजा भी लिया होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसे झूलों के बारे में बताएंगे जो इंसान को खुशी देने की बजाय सीधा मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम एक ऐसे झूले की बात करते हैं जिसे बनाया ही इंसान की जान लेने के लिए गया है। इस खौफनाक तरीन झूले का नाम यूथेनेशिया कोस्टर है, जिसका सीधा सा मतलब मौत का झूला है। यह कोई हादसा या खराबी नहीं है, बल्कि इसकी बनावट का असल मकसद ही इंसान की जिंदगी का खात्मा करना है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही ऊंची और सीधी चढ़ाई से होती है। इस पर बैठने वाले शख्स को आहिस्ता आहिस्ता 550 मीटर की बुलंदी तक ले जाया जाता है। यह बुलंदी इतनी ज्यादा है कि नीचे खड़े इंसान को ऊपर बैठा शख्स बमुश्किल एक नुक्ते की तरह नजर आता है। जब यह झूला अपनी आखिरी बुलंदी पर पहुंचता है तो वहां से इसे इंतहाई खौफनाक तेजी के साथ सीधा नीचे की तरफ गिराया जाता है। इसके फौरन बाद इस लोहे की पटड़ी में 7 गोल दायरे बनाए गए। जब यह झूला इन दायरों में से गुजरता है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इंसान के जिस्म पर कश्य सकल का बेपनाह दबाव पड़ता है। इस शदीद दबाव की वजह से इंसानी दिल के लिए दिमाग तक खून पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। दिमाग को खून न मिलने की वजह से इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बेहोश हो जाता है और महज चंद लम्हों के अंदर उसके दिमाग की रगें फट सकती हैं, जिससे इसकी मौत यकीनी हो जाती है। यूथेनेशिया कोस्टर इस बात का खुला सबूत है कि इंसानी दिमाग अगर तबाही की तरफ आए तो वो कैसी कैसी खौफनाक चीजें ईजाद कर सकता है। दोस्तों, बुलंदी का खौफ इंसान के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है, और जब इस बुलंदी के साथ एक तेजी से घूमने वाली मशीन को जोड़ दिया जाए तो मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका के एक मशहूर शहर में एक बहुत बड़ी इमारत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक ऐसा झूला नस्ब किया गया है जिसका नाम इंसैनिटी है, यानी कि पागलपन। यह नाम इस पर बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि यह कमजोर दिल वालों के लिए कतई तौर पर नहीं है। यह इमारत जमीन से तकरीबन 900 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। इस झूले की शक्ल एक बहुत बड़े केकड़े जैसी है, जिसके बाजुओं में बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं। जब लोग इन कुर्सियों पर बैठते हैं और हिफाजती पट्टियां बांध लेते हैं तो यह मशीन इमारत की छत से बाहर खुली फिजा की तरफ निकल जाती है। अब इस झूले पर बैठने वाले लोगों के लिए नीचे 900 फुट तक कोई इमारत या जमीन नहीं होती, सिर्फ खाली हवा होती है। फिर यह मशीन इन लोगों को इंतहाई तेजी के साथ गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है। घूमने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुर्सियां तिरछी होकर बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाती हैं और बैठने वालों का मुंह सीधा जमीन की तरफ होता है। उस वक्त अगर मशीन का कोई एक पुर्जा भी टूट जाए या हिफाजती पट्टी खुल जाए तो इंसान 900 फुट की बुलंदी से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरेगा और इसके जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं रहेगी। इंसैनिटी नामी इस झूले पर बैठने वालों को दौराने खून रुक जाने और दिल का दौरा पड़ने का शदीद खतरा लाहक रहता है, क्योंकि इतनी बुलंदी पर तेज हवा और घूमने की रफ्तार इंसान के होश उड़ा देती है। प्यारे साथियों, पानी वाले झूले आमतौर पर बहुत महफूज और मजेदार समझे जाते हैं, लेकिन एक पानी का झूला ऐसा भी बनाया गया था जिसने तफरीह को मातम में बदल दिया। इस जानलेवा झूले का नाम वीरुकत था, जो एक गैर मुल्की जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब दीवाना या पागल है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पानी का फिसलन वाला रास्ता था, जिसकी बुलंदी मशहूर आबशारों से भी ज्यादा थी। इस पर झूलने के लिए लोगों को पहले सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर आसमान से बातें करती हुई एक चोटी पर जाना पड़ता था। वहां से इन्हें एक छोटी सी रबड़ की कश्ती में बिठाकर नीचे की तरफ धक्का दिया जाता था। इसका पहला उतार इतना सीधा और खतरनाक था कि कश्ती की रफ्तार पलक झपकते ही 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो जाती थी। इस तेज रफ्तारी से नीचे आने के बाद कश्ती को एक और छोटी चढ़ाई चढ़नी होती थी, लेकिन मसला यह था कि इसकी बनावट में बहुत बड़ी तकनीकी खामियां थी। वजन और रफ्तार का सही अंदाजा न होने की वजह से कई बार कश्तियां पानी की सतह से उछलकर हवा में उड़ने लगती थी, और फिर एक दिन वो खौफनाक हादसा पेश आया जिसका डर था। एक छोटी कश्ती जिसमें लोग सवार थे तेज रफ्तारी की वजह से हवा में उछली और ऊपर लगे हुए लोहे के जंगले से जा टकराई। इस खौफनाक टक्कर के नतीजे में एक शख्स की गर्दन कट गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। उस वाक़े के बाद इस पानी वाले रास्ते को हमेशा के लिए बंद करके तोड़ दिया गया, लेकिन ये आज भी दुनिया के सबसे जानलेवा झूलों की फहरिस्त में पहले नंबरों पर आता है।
प्यारे साथियों, रफ्तार इंसान को हमेशा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब यह रफ्तार इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। अब हम जिस लोहे के देव हैकल झूले का जिक्र करने जा रहे हैं, इसका नाम रोसा है और यह अपनी तेज रफ्तारी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यह झूला किसी आम तरीके से नहीं चलता, बल्कि इसमें एक बहुत ही ताकतवर दबाव का निजाम लगाया गया है जो इसे गोली की रफ्तार से आगे फेंकता है। जब यह सफर शुरू करता है तो रुके हुए हाल से महज 3 सेकंड के अंदर इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। इसके बाद यह फौरन एक बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ जाती हुई लोहे की पटड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। यह बुलंदी तकरीबन 170 फुट से ज्यादा होती है। ऊपर पहुंचकर यह थोड़ा सा घूमता है और फिर इसी सीधी हालत में जमीन की तरफ वापस गिरता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इंसान के सीने पर इतना जोर का दबाव पड़ता है कि सांस लेना मुहाल हो जाता है। चेहरे की खाल पीछे की तरफ खिंच जाती है और हिफाजती चश्मों के बगैर आंखें खुली रखना नामुमकिन हो जाता है। फार्मूला रोसा में मौत का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इतनी तेज रफ्तारी में अगर हवा में उड़ता हुआ कोई परिंदा भी इंसान के चेहरे या सर से टकरा जाए तो वो किसी गोली की तरह खोपड़ी को फाड़ सकता है। इसके अलावा अगर रफ्तार रोकने का निजाम काम करना छोड़ दे तो ये पूरी की पूरी गाड़ी जमीन से टकराकर लोहे के एक तबाहशुदा ढेर में बदल सकती है, जिसमें बैठे किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन होता है। प्यारे दोस्तों, कुछ झूले ऐसे होते हैं जो इंसान को सीधा गिराने या तेज चलाने की बजाय इसे उलझाकर मारने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा ही एक झूला जिसका नाम दी स्माइलर है, यानी मुस्कुराता हुआ झूला, लेकिन इसका काम लोगों की मुस्कुराहट छीनकर इन्हें मौत के करीब लाना है। इसे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल दायरों में घूमने का एजाज हासिल है। इसकी लोहे की पटड़ी में 14 मरतबा ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान मुकम्मल तौर पर उल्टा हो जाता है, यानी इसका सर जमीन की तरफ और पैर आसमान की तरफ होते हैं। इस झूले को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर बैठने वाले का दिमाग मुकम्मल तौर पर उलझन का शिकार हो जाता है। लगातार उल्टा सीधा होने की वजह से इंसान के मैदे और दिल पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है और कई लोगों की हालत इस कदर खराब हो जाती है कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन इस दी स्माइलर का सबसे खौफनाक पहलू इसकी तारीख में छुपा एक खूनी हादसा है। एक मरतबा जब लोगों से भरी हुई एक गाड़ी अपने चक्कर काट रही थी तो पटड़ी के बीच में एक और खाली गाड़ी रुकी हुई थी। रफ्तार की तेजी और अंधे मोड़ की वजह से लोगों से भरी गाड़ी पूरी ताकत के साथ उस रुकी हुई गाड़ी से जा टकराई। यह तसादुम इतना भयानक था कि लोहा मुड़ गया और अगली कुर्सियों पर बैठे लोगों की टांगें बुरी तरह कुचली गईं। कई घंटों की मेहनत के बाद उन लोगों को काट कर बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी टांगें हमेशा के लिए जिस्म से अलग करनी पड़ी। यह हादसा बताता है कि मशीनी पुर्जों पर अंधा एतबार किस कदर जानलेवा हो सकता है। इतने ज्यादा मोड़ और दायरे होने की वजह से अगर इंसान इस झूले से नीचे गिर जाए या गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो मौत यकीनी है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम झूलों के नाम और इनके खौफनाक हकायक को जानने के बाद यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि तफरीह के नाम पर बनाए गए ये लोहे के पहाड़ इंसान के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन झूलों को बनाने वाले बेशक अपनी तरफ से हर तरह की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन मशीन आखिर मशीन होती है। इसके पुर्जे किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। इसका रफ्तार को काबू करने का निजाम किसी लम्हे भी खराब हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जमीन से सैकड़ों फुट की बुलंदी पर उल्टे लटके हुए या इंतहाई तेज रफ्तारी से हवा को चीरते हुए आपकी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ एक लोहे की पट्टी पर होता है। यूथेनेशिया कोस्टर से लेकर इंसैनिटी और द स्माइलर तक ये तमाम जानलेवा मशीनी ढांचे कमजोर दिल वालों और खौफ का शिकार होने वाले लोगों के लिए कतई तौर पर नहीं बनाए गए। कभी कभी चंद लम्हों की सनसनी और बहादुरी दिखाने का शौक इंसान को ऐसी मौत के मुंह में धकेलता है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी ऐसी तफरीह गाह में जाएं और किसी खतरनाक झूले पर बैठने का इरादा करें तो एक बार जरूर याद रखिएगा कि आप अपनी जान का सौदा महज चंद मिनट की तफरीह के लिए कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है और इसे इन बेरहम लोहे की पटड़ियों और घूमती हुई मशीनों के हवाले कर देना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस मालूमात से आपको दुनिया के इन 5 खतरनाक तरीन झूलों के नाम,
ان کی حقیقت اور ان سے جڑے ہوئے موت کے خطرات کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔